बेटे कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था। आज हमारा उसी प्रेजेंट का जो दूसरा टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस की पहचान क्या है बेटे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता हो तो वो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं। अगर हम ये कहें कि दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जब कोई बात कर रहा है तब कोई जो एक्शन है, कोई काम है, अभी वो चल रहा है, उस टेंस वो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। मतलब जो हमें ये बताता है, जैसे देखिए बेटे, राधा अपना काम कर रही है, इस टेंस के अंत में क्या आया है, रही है, जिससे हमें क्या पता चला कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और ये देखो, काम अभी वो कर रही है, उसका काम जो है वो गोइंग ऑन, मतलब अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे मोना रसोई में खाना बना रही है, मतलब वो अभी भी खाना बना रही है, जब किसी ने बात की तब वो खाना बना रही थी, उसका एक्शन गोइंग ऑन था, चल रहा था। ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है ये हमें यही बताते हैं कि जो एक्शन है वो भी चल रहा है उस समय प्रेजेंट में। तो वी कैन से दैट दीज सेंटेंसेज आर इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कि ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें बताते हैं। ये देखो, मैंने कल भी आपको बताया था बेटे कि हर टेंस के 3 पार्ट होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं बेटे, क्योंकि इसमें ना तो नहीं है ना ही क्या वाले वाक्य आते हैं, ये सिंपल होते हैं। एक बात याद रखना बेटे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो है इज़, एम, आर। एम लगता है आई के साथ, इज़ लगता है जो सिंगुलर चीज़ें होती हैं, मतलब एक चीज़ें, और आर लगता है प्लूरल के साथ। और इसके अलावा इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट, और उसके साथ लगता है आईएनजी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जी एग्जांपल्स देखें बेटा, जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ से पता चला आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और आपने देखना आई एम राइटिंग अ लेटर, देखिए एम आया है आई के साथ, फर्स्ट फॉर्म आई है राइट, और उसके साथ आईएनजी आ गया, राइटिंग अ लेटर। लड़के शोर मचा रहे हैं, देखें बॉयज़ है, बॉयज़ ज़्यादा है, प्लूरल है, तो उसके साथ आर आया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, आर मेकिंग अ नॉइस। वह हंस रहा है, अब देखो इसमें क्या है, सिंगुलर है ही, और उसके साथ आ गया है इज़, ही इज़ लाफिंग। ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सेकंड है इसका पार्ट नेगेटिव। नेगेटिव में होता है जहाँ पे नहीं होता है, नावाचक कह सकते हैं हम शब्द जो होते हैं वाक्य। इसमें लगता है सिंगुलर के साथ इज़ नॉट, आई के साथ एम नॉट, और प्लूरल के साथ आर नॉट, और बाकी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जाम्पल देखे बेटा, आकाश में तारे नहीं चमक रहे हैं, द स्टार्स आर नॉट, स्टार्स प्लूरल है तो आर आ गया ना उसके साथ, नहीं है तो हमें पता चला कि ये नेगेटिव है तो हमने नोट लगाना है, आर नॉट शाइनिंग, शाइन फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ आईएनजी आ गया, इन द स्काई। निशा पत्र नहीं लिख रही है, फिर से निशा इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, फिर से देखें नहीं मतलब नेगेटिव है, नॉट आ गया, और निशा सिंगुलर है तो इज़ आ गया है। ठीक है, आगे है इंटेरोगेटिव। मैंने कल भी आपको ये बताया था, इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, और इसमें सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो आता है। वही बात है इसमें भी, सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब है, अब इसके इज़ आ रहा है तो वो आएंगे, और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, इज़ एम आर सबसे पहले, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म, फिर आईएनजी और प्लस फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, क्या गुरमुख सो रहा है, इज़ आ गया ना पहले इज़, और क्या से पता चला हमें इज़ आना है, क्योंकि गुरमुख जो था वो सिंगुलर था, इज़ गुरमुख स्लीपिंग। क्या वे स्कूल जा रहे हैं, अब देखो इधर आर आया है, आर क्यों आया, क्योंकि वे जो है वो प्लूरल है, दे आ गया, दे के साथ आर आ गया, फिर मतलब ये सब्जेक्ट है, फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी आ गया, फिर आगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटे, ये तो है ट्रांसलेशन के लिए। आपके सिलेबस में बेटे टेंस 2 तरह से है, एक तो आपको ट्रांसलेशन भी आनी है, एक आपको टेंसेस को कन्वर्ट भी करना आना है। आपको ना फिलअप्स आएंगी, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स, जैसे एग्जांपल देखें, फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। उसमें क्या होगा बेटा, ब्रैकेट में आपको वर्ब दिए गए होंगे और ऊपर रेफर किया गया होगा कि किस टेंस में आपने उसको चेंज करना है। जैसे इसमें देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, जो अभी हमने टेंस किया है। फिलअप आएगी ऐसे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डैश वेरी फास्ट, और ब्रैकेट में आएगा इंक्रीज। अब हमें दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो हमने देखना है ये सिंगुलर है, तो फिर हमने क्या लगाया, इज़। ठीक है,
इंडिया सिंगुलर के साथ आ गया ना इज़, और फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इंक्रीजिंग। फिर आगे है वाई डैश यू दिस, तो ब्रैकेट में हमें ईट दिया हुआ था, तो क्वेश्चन वाला पहले आर आना, फिर आना सब्जेक्ट, फिर आना वी1, जैसे अभी हमने सारी की है वैसे ही। और आगे है शी इज़ डैश अ बाथ, तो फिर ब्रैकेट में हमें कौन सा वर्ब दिया हुआ है, हैव, तो शी इज़ हैविंग अ बाथ, ब्रैकेट में शी मतलब फिलअप में इज़ हैविंग आएगा, शी और ब्रैकेट में हैव दिया होगा, शी हैव अ बाथ, तो हमें क्या लिखा होगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में चेंज करो तो इज़ हैविंग आएगा। ठीक है, ये दो तरह से आने हैं, इसलिए दोनों तरह से बताई जा रही हूँ मैं साथ साथ ही टेंस। आगे है आई डैश क्रिकेट, ब्रैकेट में हमें क्या दिया है, प्ले, तो हमने क्या बनाना उसका, प्ले से बनना आई एम प्लेइंग। और आगे है डैश यू डैश टू मी, तो लिसन दिया हुआ है, तो मतलब ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस था, तो इसमें क्या आएगा, आर, क्वेश्चन पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आर यू लिसनिंग टू मी। आगे है यू डैश नोट द रूल्स, अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव में नोट हमें दिया हुआ है, तो ब्रैकेट में हमें फॉलो दिया हुआ है, तो हमने क्या लगाना है इधर, यू के साथ आर, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। और लास्ट सेंटेंस है दे डैश नोट डैश द काइट्स, दो डैश दी हुई इसमें, और फिर नॉट मतलब ये नेगेटिव है, तो फ्लाई दिया हुआ है, तो हमें पता है कि कॉन्टीन्यूस में इज एम आर लगता है, दे के साथ क्या लगना है, आर, प्लूरल है ये, और वी1 के साथ आईएनजी, दे आर नॉट फ्लाइंग द काइट्स। ये सारा दोनों ही जो एग्जाम्पल्स है, जो सारा कुछ करवाया है बेटे, ये फॉर्मेशन ये वाली चेंज करने वाली टेंसेज वाली भी और वो ट्रांसलेशन वाली, दोनों ही अपनी कॉपी पे लिखना है, और फिर हम आगे थर्ड टेंस करेंगे।